नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरीश कुमार। देखिए, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, ब्रिक्स का भी समिट, वर्चुअल समिट होने जा रहा है और ये ब्राज़ील इसको जो है कह सकते हैं ब्राज़ील ने बुलाया है ये। और ये चूँकि टैरिफ के कारण जो है जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके कारण ये मीटिंग बुलाया है। इसमें हमारे एस जयशंकर साहब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो आप देखेंगे कि जो यूएनजीए की जो जनरल डिबेट है उसमें भी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो शामिल नहीं होंगे और जयशंकर साहब जो हैं वो इसको जो है क्या करेंगे, उसको उसका जो प्रतिनिधित्व है वो जयशंकर साहब करेंगे। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो अभी 18th कह सकते हैं कि 80 है ना, 80 जो है सेशन जो है 80वां सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। क्योंकि उसका जो उच्च स्तरीय जनरल डिबेट है वो 23 सितंबर से लेके, आप देखिए 23 सितंबर से लेके 29 सितंबर तक जो है चलेगा। इस बार आपको एक इम्पॉर्टेंट चेंज आपको ये देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं इस मंच पर जो है जो जनरल डिबेट है उसको एड्रेस नहीं करेंगे। तो ये आपको जो है देखने को एक नई चीज़ आपको मिल रही है। और उनकी जगह जो है आप देखेंगे, उनकी जगह जो है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब हैं। 27 सितंबर को भारत का जो प्रेजेंटेशन है ना, भारत का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब करेंगे 27 सितंबर को। अब ये जो डिसीजन है ना, ये जो डिसीजन है, ये जो निर्णय है, न केवल भारत की जो कूटनीतिक जो रणनीति है ना, उसको दिखाता है, आप समझ लीजिए, बल्कि भारत की जो वैश्विक मंच पर भारत की जो स्थिति है और हाल के जो भू राजनीतिक तनाव हैं उनको भी कहीं ना कहीं जो है ये क्या करता है, उजागर करता है। आप देखिए, इस चीज़ को समझिए जरा आप, ये एक नई चीज़ जो होने जा रही है। अच्छा, इसके पीछे क्या निर्णय है, इसके पीछे क्या कारण है, ये कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं कह सकते हैं कि ये जो ब्रिक्स की समिट है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो यूएनजीए और ब्रिक्स सम्मेलन में भाग न लेने का जो निर्णय है वो कई लोगों के लिए क्या है, सरप्राइजिंग है। मतलब आप समझ लीजिए बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक है, क्योंकि वे जो है हमेशा वैश्विक मंचों पर भारत की जो आवाज़ को है वो मजबूती से रखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जाने जाते हैं। हालांकि यह निर्णय जो है भारत और अमेरिका के बीच अभी हाल की जो व्यापारिक तनाव हैं, और आप देखेंगे कि रूस के साथ जो तेल के आयात को लेकर जो है अमेरिकी जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उनकी जो टिप्पणियां हैं उनके संदर्भ में इनको देखा जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रंप ने जो है हाल में ही भारत पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिसे भारत ने अनपेक्षित और बताया था। और इसके जवाब में भारत ने अपनी राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जो है ये सभी आवश्यक कदम उठाने की बात कही थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अलावा वैश्विक मंच पर भारत की जो रणनीति है अभी वो केवल शीर्ष नेतृत्व की उपस्थिति तक सीमित नहीं है। विदेश मंत्री हमारे जो जयशंकर साहब हैं ये बहुत ही अनुभवी राजनयिक हैं। इन्होंने बार बार भारत की जो स्थिति है उसको बहुत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। उनकी उपस्थिति जो है इस बात का संकेत है कि भारत अपनी जो कूटनीतिक रणनीति है को और अधिक लचीला और प्रभावी जो है बनाना चाहता है। इस वर्ष यूएनजीए का जो थीम है बेटर टुगेदर 80 वर्ष है ना, और उससे अधिक शांति, विकास और मानवाधिकारों के लिए है। तो ये जो थीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी आपको बताई है। ये थीम जो है इस साल की ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जयशंकर साहब जो है निश्चित रूप से जो भारत के इस दृष्टिकोण को इस थीम के साथ जोड़कर जो है वो प्रस्तुत करेंगे। आगे हम देखते हैं कि भारत की जो भूमिका है वैश्विक मंच पर, भारत की क्या भूमिका है। तो यूएनजीए का ये जो सत्र होता है ये कई वैश्विक संकटों के बीच इस समय हो रहा है। जैसे कि आपको पता है इजराइल हमास का युद्ध हुआ, इजराइल कह सकते हैं इजराइल ईरान का हुआ, उसके बाद फिर रशिया यूक्रेन का तो चल ही रहा है। तो ऐसे समय भारत की जो कूटनीति है और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत ने हमेशा वैश्विक शांति और विकास के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण हमेशा अपनाया है। अच्छा, आप देखेंगे कि हाल में भारत ने तालिबान की जो कह सकते हैं जो दमनकारी नीतियां हैं उन पर भी भारत ने क्या किया था, यूएनजीए में वह जो स्टैंस है उससे भी अपनी बोर्ड से जो है दूरी बनाए रखी थी, जिससे स्पष्ट होता है कि भारत जो है वो बिजनेस एज यूजुअल दृष्टिकोण के खिलाफ है। जयशंकर साहब के संबोधन में जो है निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता और वैश्विक स्वास्थ्य जैसे मुद्दे जो हैं वो भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करेंगे। निश्चित रूप से ऐसा होगा, आप ये मान के चलिए। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि यहाँ
ये इसकी जो इम्प्लीकेशन क्या होंगे कि मोदी जी जो हैं इसमें अनुपस्थित हो रहे हैं, तो उनका क्या, इस चीज़ का क्या प्रभाव होगा। हालांकि मोदी जी की जो अनुपस्थिति है वो कुछ लोगों के लिए निराशाजनक हो सकती है, लेकिन भारत की कूटनीति जो है वो रणनीति में बदलाव का संकेत नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक कदम भारत का हो सकता है, जो भारत को अपने विदेश मंत्रालय के जो अनुभवी नेतृत्व है भारत के पास, उसके माध्यम से वैश्विक मंच पर और अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की जो है अनुमति दे रहा है। चूँकि एस जयशंकर साहब का जो अनुभव है, उनकी जो स्पष्टवादी शैली है, वो भारत को वैश्विक नेताओं के बीच अपनी स्थिति को मजबूत करने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। अगर मैं निष्कर्ष की बात करूं, कंक्लूजन की बात करूं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो यूएनजीए और ब्रिक्स के दूरी बनाना जो है एक रणनीतिक निर्णय है, जो भारत की कूटनीति में लचीलापन और परिपक्वता को दर्शाता है। जयशंकर जैसे अनुभवी राजनयिक के नेतृत्व में भारत निश्चित रूप से जो है वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति जो है दर्ज कराएगा। यह सत्र भारत के लिए अवसर है कि वह अपनी प्राथमिकताओं को वैश्विक समुदाय के सामने रखे और शांति, विकास और मानवाधिकारों के लिए अपनी प्रतिबद्धता को जो है वो भारत जो है निश्चित रूप से दोहराएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट था जो मैं आपको देना चाहता था। अब हम किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।